जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, आतंकवादियों, समाजघातियों और भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य फैला है, तब तब एक क्रांति दूत अवतरित हुआ है। कारावास की अंधेरी कोठरी से निकला एक बालक, जिसने बांसुरी की मधुर धुन से समाज को जोड़ा और सुदर्शन चक्र उठाकर अधर्म का अंत किया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे योगेश्वर श्री कृष्ण, समग्र क्रांति के अग्रदूत। समग्र क्रांति के अग्रदूत योगेश्वर श्री कृष्ण अधर्मियों, आतंकवादियों, समाजघातकों, देशद्रोहियों और भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के उद्देश्य से धराधाम पर अवतरित हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म से लेकर अंत तक अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहे। वे एक आदर्श क्रांतिकारी थे। कृष्ण के जीवन की समस्त लीलाएं, क्रियाकलाप प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा देने वाले अद्भुत प्रसंग हैं। इस संदर्भ में देखें तो श्री कृष्ण का सारा जीवन ही कर्म क्षेत्र में उतरकर समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए निरंतर संघर्षरत रहने का अतुलनीय उदाहरण है। आदर्शों, सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने का दिशा निर्देश है। योगेश्वर कृष्ण की जीवन यात्रा कंस के कारावास की कठोर कोठरी से प्रारंभ होती है। जेल में यातनाएं सह रहे वासुदेव और देवकी की कोख से जन्म लेकर और फिर जेल के सींचों को तोड़कर मुक्त होकर उन्होंने आतंकवाद और अधर्म के साथ युद्ध करने का बिगुल बजाया। जेल से मुक्त होकर नंदग्राम में सुरक्षित पहुंच जाने के समाचार से अत्याचारी शासक कंस और उसके मददगार सभी राक्षसी राजा भय से कांप उठे। नंदग्राम में माता यशोदा की गोद में खेलकर और बाल सखाओं के साथ कृष्ण ने जो साहसिक लीलाएं की, उनसे समाज सेवा, सामाजिक समरसता, धर्म रक्षण, नारी सशक्तिकरण और संगठन में शक्ति का दर्शन शास्त्र समाया हुआ है। अन्याय के विरुद्ध संगठित सशस्त्र प्रतिकार बाल सखाओं का संगठन बनाकर मक्खन की मटकियां फोड़ना पूंजीवादी तानाशाह के विरुद्ध क्रांति का संकेत है। किसानों, मजदूरों द्वारा परिश्रम पूर्वक कमाया गया धन, मक्खन के मटके, कंस जैसे तानाशाहों, पूंजीपतियों के घरों में जाते थे। कृष्ण की बाल सेना ने इस धन को रोककर ग्रामवासियों में वितरित करने की प्रथा को जन्म दिया। इसलिए तो किसानों की पत्नियों, माताओं, बहनों, गोपियों ने कृष्ण के इस कार्य को सदैव प्रेम पूर्वक स्वीकृति दी। बाल कृष्ण को ग्रामवासियों ने माखन चोर कहकर अपना स्नेहिल आशीर्वाद भी दिया। जब पूरे क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होने से घर परिवार पर संकट छाने लगा, तो बाल कृष्ण ने अपनी हथेली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको इसके नीचे शरण दी। इंद्र देवता के कथित आतंक से समाज को सुरक्षित करके कृष्ण ने यह संदेश दिया कि एक नेता के नेतृत्व में संगठित होकर प्रत्येक संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा का यही सर्वोत्तम मार्ग है। बाल सखाओं के संगठन के माध्यम से अनुशासन के महत्व को समझा दिया गया। बाल कृष्ण ने अपने सखाओं को सैनिक प्रशिक्षण, मलयुद्ध, गोपनीयता और अन्याय के विरुद्ध सशक्त प्रतिकार करना भी सिखाया। परिणाम स्वरूप कृष्ण के नेतृत्व में इन्हीं सैनिकों ने कंस, शिशुपाल, पूतना जैसे राक्षसी तानाशाहों का संहार करने में सफलता प्राप्त की। आम जनता का शोषण करने वाले इन अत्याचारी शासकों, असामाजिक एवं अराजक तत्वों को समाप्त करके कृष्ण ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोपियों के संग रासलीला करने के प्रसंगों को भी आध्यात्मिक आधार पर नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति के संदर्भ में समझना चाहिए। गोपियों में अगुआ गोपी अर्थात नारी संगठन का नेतृत्व संभालने वाली गोपी राधा को शास्त्रों में श्री कृष्ण की शक्ति कहा गया है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। ईश्वरीय शक्ति श्री कृष्ण को भी मातृशक्ति का सहारा लेना पड़ रहा। रासलीला तो नारी शक्ति को संगठित करने और दिशा देने का मार्ग मात्र था। इन रासलीलाओं में जाति, मजहब, क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं था। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश था गोपियों के संग रासलीला के आध्यात्मिक आयोजनों में। क्रांति का आधार बांसुरी और सुदर्शन चक्र। आज हम देखते हैं कि सेना में सैनिकों के प्रशिक्षण, अनुशासन, संचलन इत्यादि में बैंड का बहुत योगदान होता है। इस बैंड की धुन सुनकर न केवल सैनिकों के ही अपितु साधारण नागरिकों के मन में भी उत्साह, निष्ठा और लगन के भाव जागृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से समाज के सभी वर्ग मंत्र मुग्ध होकर एक सूत्र में बंध जाने की प्रेरणा लेते थे।
किसान, मजदूर, बाल, वृद्ध, महिलाएं, शहरवासी और ग्रामवासी, इन सबको संगठित करने की शक्ति थी कृष्ण की बांसुरी की धुन में। समाज और धर्म की रक्षा के लिए समय आने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी छुड़ाकर सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को धर्म शिक्षा देने के लिए सीधे उसके दरबार में जा पहुंचे। किसी प्रकार से युद्ध टल जाए, इसका प्रयास उन्होंने किया। शांति वार्ता से ही समस्याएं सुलझनी चाहिए, युद्ध तो अंतिम रास्ता है। योगेश्वर श्री कृष्ण तो मात्र 5 गांव मिलने पर भी पांडवों को संतुष्ट करने की नीति पर चल रहे थे, परंतु युद्ध के बिना 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा कि उत्तर से युद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह और विदुर जैसे विद्वानों के माध्यमों से भी दुराचारी दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी, परंतु उसके ऊपर तो युद्ध का भूत सवार था। इस भूत को उतारने का एक ही रास्ता बचा था, कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध के मैदान में कर्मयोग का उपदेश, युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण ने आदर्श राजनीति छना कूटनीति का परिचय दिया। धर्म और अधर्म के मध्य होने जा रहे युद्ध से पहले अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से सारे संसार को कर्मयोग का उपदेश देना उनके ईश्वरीय अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। मानव के समस्त क्रियाकलापों को सुचारू दिशा देकर उसे अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने का रास्ता है गीता। गीता का उपदेश देकर क्रांतिकारी योगेश्वर श्री कृष्ण ने जगत गुरु की भूमिका निभाते हुए अपने पूर्ण अवतार को सार्थक कर दिया था। अर्जुन को घोर अवसाद और निराशावाद से निकालकर कर्म पथ पर अग्रसर करके श्री कृष्ण ने गीता का रहस्य मुख्य उपदेश समस्त विश्व के सामने रखा। श्री कृष्ण ने अधर्म का साथ दे रहे भीष्म पितामह जैसे दिग्गज विद्वानों तथा दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं को भी समाप्त करवाने में संकोच नहीं किया। श्री कृष्ण का आध्यात्मिक कर्मयोगी जीवन मानव की सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अतः जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर उन राष्ट्रभक्त संस्थाओं को कृष्ण के जीवन एवं कार्य पद्धति से प्रेरणा शिक्षा लेनी चाहिए, जो समाज के संगठन और राष्ट्र के उत्थान के उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं। इन संगठनों पर सांप्रदायिक, फासिस्ट, दंगे करवाने, समाज को तोड़ देने जैसे आरोप लगते हैं। ध्यान दें कि श्री कृष्ण को भी चोर, नटखट, छलिया, रसिया, रणछोड़दार और झूठ बोलकर योद्धाओं को मरवाने वाला इत्यादि न जाने क्या क्या कहा गया, परंतु योगेश्वर कृष्ण ने इस सब आरोपों को चुपचाप बर्दाश्त किया और अपने निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई और असत्य सत्य के हाथों पराजित हुआ।